10 अक्टूबर की वो शाम दिल्ली की गलियों में जैसे ही एक कार में जोरदार धमाका हुआ, पूरा देश सन्न रह गया। एक झटके में 12 मासूमों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए और दिल्ली की फिजा में डर और सवाल दोनों तैरने लगे। लेकिन इतने पर भी भारत डरा नहीं है। भारत के लोग कमजोर नहीं हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कौन था वो जो इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड था। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी और इन्वेस्टिगेशन टीम एक्शन में दिख रही है, यह साफ कहा जा सकता है कि जल्द ही इस खूनी खेल का पर्दाफाश हो जाएगा। धमाके के दूसरे ही दिन यानी कि आज जांच एजेंसियों की गतिविधियां और भी ज्यादा तेज हो गई। पुलवामा, अनंतनाग, लखनऊ से लेकर फरीदाबाद तक रेड पर रेड की गई और फिर भोपाल से मिली एक अहम सूचना ने कहानी में नया मोड़ ला दिया। यहां से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ में कई रहस्यों से पर्दा भी उठने लगा। जांच के दौरान सामने नाम आया डॉक्टर उमर मोहम्मद। सूत्रों के मुताबिक वही कार में सवार था जिसने लाल किले के पास आत्मघाती धमाका किया। पुलिस को कार में मिले शरीर के टुकड़ों और पास के जैन मंदिर से मिले अवशेषों ने इसे शक और पुख्ता कर दिया। अब उमर मोहम्मद की मां के डीएनए सैंपल से पहचान की पुष्टि की जा रही है। जांच से कार की पूरी मूवमेंट टाइमलाइन सामने आई है। सुबह 8:15 कार फरीदाबाद से दिल्ली सीमा में दाखिल हुई। 8:20 पर उसे ओखला पेट्रोल पंप पर देखा गया। 3:18 पर लाल किले की पार्किंग में कार दाखिल हुई और 6:28 पर बाहर निकली। सिर्फ 24 मिनट बाद यानी कि 6:52 में वही कार धमाके के साथ राख में बदल गई। फुटेज से एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। 3 घंटे तक कार पार्किंग में खड़ी रही, लेकिन ड्राइवर एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकला। पुलिस ने जब कैमरों की मदद से कार का रूट खंगाला तो पता चला वो बदरपुर बॉर्डर से आई थी। आश्रम सराय, कालेखा और आईटीओ होते हुए लाल किले की पार्किंग तक पहुंची थी। इसी बीच जांच का एक और सिरा फरीदाबाद से जुड़ गया, जहां डॉक्टर शाहीना नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। खुलासा हुआ कि वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के भारत स्थित महिला विंग की कमांडर थी। उसे संगठन की भारतीय शाखा जमात उल मोमिनात के लिए महिलाओं की भर्ती और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। यह भी बताया जा रहा है कि वो सादिया अजहर के संपर्क में थी, जो खुद जैश सरगना मसूद अजहर की बहन है और पाकिस्तान में महिला विंग की प्रमुख मानी जाती है। सादिया का पति यूसुफ अजहर वही शख्स था जो कंधार विमान अपहरण का मास्टरमाइंड था। अब उसकी छाया एक बार फिर भारत की धरती पर दिखाई दी, इस बार दिल्ली में खून की होली के रूप में। हालांकि इस भयावह हमले के बावजूद देश झुका नहीं है। लोग सड़कों पर उतरे और एक दूसरे की मदद करने में जुट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त लहजे में कह दिया है, चाहे जिसने भी ये हरकत की हो, वो चाहे पाताल में भी छुपा हो, उसे खोज कर निकालेंगे। ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी। देश आज भी सदमे में है, लेकिन डर में नहीं है, क्योंकि भारत जानता है आतंक की राख में भी उम्मीद की चिंगारी जलती रहती है। नमस्कार।